नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो हम अक्सर खबरों में सुनते तो हैं, लेकिन शायद उसकी असली अहमियत को पूरी तरह से नहीं समझते। हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। तो ठीक है, आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे जरूरी, सबसे अहम समुद्री रास्ता कौन सा हो सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारे आज के टॉपिक के स्केल को समझने में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये हुर्मुज़ जलडमरू मध्य है क्या चीज? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। तो आसान भाषा में समझें तो एक जल डमरू मध्य या स्ट्रेट पानी का एक कुदरती संकरा सा रास्ता होता है जो पानी के दो बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ता है। और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इसकी अहमियत समझने के लिए ना सबसे ज़रूरी है ये देखना कि ये नक्शे पर है कहाँ, क्योंकि इसकी लोकेशन ही सब कुछ है। तो सोचकर देखिए, फारस की खाड़ी एक बहुत बड़ी झील जैसी है। अब इस झील से बाहर निकलने का एक ही मेन दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा है हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। और ये दरवाज़ा कहाँ खुलता है? ये खुलता है सीधे खुले समंदर में, यानी ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर में। तो एक तरह से ये फारस की खाड़ी को पूरी दुनिया से जोड़ने वाला गेटवे है। और जो चीज़ इसे और भी दिलचस्प और कहें तो संवेदनशील बनाती है, वो ये है कि ये तंग सा रास्ता दो देशों के बीच फंसा हुआ है। इसके एक तरफ मतलब उत्तर में है ईरान और दूसरी तरफ दक्षिण में है ओमान। और यही भौगोलिक स्थिति इसे जियोपॉलिटिकली इतना सेंसिटिव बना देती है। ठीक है, तो हमने इसकी ज्योग्राफी तो समझ ली, पर सवाल ये है कि इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन धमनी या कहें तो वाइटल आर्टरी कहा जाता है? तो इसका जवाब एक ही शब्द में है, तेल। जी हाँ, तेल। ये एक सीधी, सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सच्चाई है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट से निकलने वाला ज़्यादातर तेल जहाज़ों में भरकर यहीं से गुजरता है। और देखिए, जब भी किसी एक रास्ते पे इतनी ज़्यादा निर्भरता होती है ना, तो वहाँ टेंशन होना तो लाजमी है। और यहीं से हॉर्मुज़ की असली कहानी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। ये इतना संकरा है कि इसे एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट माना जाता है। चोक पॉइंट का मतलब है एक ऐसी जगह जिसे कंट्रोल करना या बंद कर देना बाकियों के मुकाबले आसान हो। तो इसकी बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यही इस पूरे इलाके का मेन टेंशन पॉइंट है। जब भी जियोपॉलिटिकल हालात बिगड़ते हैं तो ईरान की तरफ से इस रास्ते को बंद करने की धमकियां दी जाती रही हैं। और जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच जाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो गेटवे है, अगर ये कभी बंद हो गया तो क्या होगा? ये सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी और पॉलिटिक्स का सेंटर है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये धमनी कभी ब्लॉक हो गई तो हमारी इस दुनिया पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा?